जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। थैंक यू। एक मिनट, आईजी सीआरपीएफ कुछ कहना चाहते हैं। आज ये ऑपरेशन हुआ, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। थोड़ा पीछे हो जाए। आज का जो ऑपरेशन हुआ है ये जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। खबरें आ रही थी कि बहुत मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज का जो ऑपरेशन हुआ है उसके चलते ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होने की बहुत संभावना है। आज के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की भी एक टीम इन्वॉल्व थी और सभी ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमारा रहेगा और ऐसी सफलता आती रहेगी। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं। आईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू और एसपी ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। नहीं, अभी ड्राइवर फरार है। सर ये बताएंगे कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि इतनी संख्या में हथियार, गोला बारूद अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगर आपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। कितनी बड़ी आपके लिए मानते कामयाबी थी?
देखिए, जो हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफ़ी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया है। मुकेश जी, इनका रूट क्या था? ये कहाँ से आए? कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ? ये सब तफ्तीश का मामला है। अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें, और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा, हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकें। Sunil from Aaj Tak, sir, recently 2 terrorists were arrested in Delhi, belonging to Jaish e Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे? दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर, ये जो चारों आतंकी लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे? और इन्फिल्ट्रेशन, ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे, जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। सर, क्या ये डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन लगती है आपको? ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या इसमें कुछ? जो पहले का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंक्लूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट किसी, मतलब तीसरा चौथा साल में एक, तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? चैलेंजेस जब हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है, तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर, डीडीसी के चुनाव है, आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो? क्या एक्स्ट्रा लड़के आपको बचने की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे एलओसी हो, आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस तरह जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन में खलल डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। शुक्रिया। Sir, you said the driver of the truck fled from the spot. What is the status now? I mean, has he been? अभी उसकी तलाश जारी है। सर, लगातार पाकिस्तान की ओर से आपकी सवाल है, लगातार पाकिस्तान की ओर से टनल के जरिए लार्जर मुद्दे पे बात स्टार्ट करवाने की कोशिश हो रही है। तो आप आईजी मुकेश सिंह को इस वक्त सुन रहे थे। उनकी तरफ से ऑफिशियल जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर दी जा रही थी। इंपॉर्टेंट समअप अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाए तो उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर ट्रक चला रहा था वो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है, और कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनकी तफ्तीश के बाद और जानकारी दी जाएगी। लेकिन 4 आतंकियों को मारा गया और इनके पास से भारी असलहा बारूद बरामद किया गया। 11 AK-47, 39 ग्रेनेड बरामद हुए हैं, और ये उन ग्रेनेड के अलावा हैं जो कि इस टीम पर फेंके गए थे। जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया, और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई, और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया, और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया।
एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिस पे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी अंकित दे रहे हैं। अंकित, जैसा कि जानकारी ये दी गई, पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप, और ये भी कहा गया कि मंसूबे काफी बड़े होंगे जिसको अंजाम देने की कोशिश में ये आतंकी थे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने अभी TV9 भारतवर्ष से भी बात की है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ी खेप जो है आर्म्स एंड एमुनेशन की इन आतंकियों से रिकवर की गई है। AK-47 कई ग्रेनेड, पिस्टल जो है ये आतंकी लेके आए थे। ना सिर्फ आर्म्स एंड एमुनेशन बल्कि BP जैकेट भी इनके पास थी। ये भी कहा गया है कि ये आतंकी जो थे ये जैश से ताल्लुक रखते हैं और साफ तौर पे फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने खुद मेरे से बात की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सांबा सेक्टर से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये बन टोल प्लाजा वही जगह है, जनवरी के महीने में 2 से 3 आतंकी इसी जगह पर इसी तरीके से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन इन आतंकियों को सरेंडर का भी मौका दिया गया था। जनवरी के महीने में भी उसी तरीके से आतंकियों ने एक बार फिर ट्रक को चुना ताकि वो कश्मीर घाटी तक पहुंच सके, लेकिन सुरक्षा बलों ने सरेंडर का मौका दिया, लेकिन आतंकी नहीं माने, फायर किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिटेलिएट किया, जिसके बाद 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। लेकिन एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह का ये भी कहना है कि जो ड्राइवर है वो अभी फरार है, उसकी तलाश चल रही है। शुक्रिया आपका अंकित जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जहां सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पिछले काफी दिन से इनपुट्स मिल रहे थे, तस्वीरें भी सामने लगातार आती जा रही हैं। ये बड़ी एक साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। कुछ इसमें से पुरानी तस्वीरें और कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे इस ट्रक को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसका ड्राइवर अभी फरार है और इसी में आतंकी मौजूद थे। भारी मात्रा में असलहा बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 11 AK-47 बताए जा रहे हैं, 6 UBGL ग्रेनेड मिले हैं, भारी मात्रा में एमिनेशन। और यह बताया जा रहा है कि पिछली अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें ये बड़ी संख्या में खेप बरामद की गई है, यानी कि मंसूबे भी बड़े थे। हमारे साथ जम्मू रेंज के आईजी मुकेश जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी, 4 आतंकियों को ढेर किया गया। जी, इसमें कामयाबी तो बहुत बड़ी है। जी, ये माना जाए कि ये जो 4 आतंकी ढेर किए गए, क्या ये जैश से ताल्लुक रखते हैं? इनके जैश से होने की संभावना है, अभी तफ्तीश चल रही है। ड्राइवर सर अभी फरार है? ड्राइवर फरार है। कश्मीर घाटी की ये ट्रक थी, ये माना जाए की तरफ जा रही थी ये ट्रक। यस सर, ये जो आतंकी आए थे, एक आखिरी सवाल है, ये माना जाए कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान DDC इलेक्शन में है? ये संभव है कि ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी। यहाँ पे आप आईजी मुकेश सिंह को सुन सकते हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 4 आतंकियों को ढेर किया गया है और साफ तौर पे ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी। हालांकि अभी जो ड्राइवर है वो फरार है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। DDC चुनाव होने वाले, ऐसे में क्या उस जगह पर आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे, इस पर भी जानकारी मुकेश जी की तरफ से दी गई। मुकेश सिंह ने बताया कि सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम है और एश्योर करेंगे आतंकी किसी घटना को अंजाम ना दे पाए। हालांकि ये जैश के आतंकी लगते हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि पुख्ता तफ्तीश करेंगे और उसके बाद इस पर जानकारी दी पाएंगे। लेकिन आतंकियों के साथ 3 घंटे तक ये एनकाउंटर चला, जिसमें बड़ी कामयाबी, 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और भारी मात्रा में एमिनेशन पहले ही बरामद कर लिया गया है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर अभी फरार बताया जा रहा है। ये देखिए, पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाते हुए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को सैनिटाइज अभी किया जा रहा है, जैसे कि जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी गई। लेकिन साथ ही जो एमिनेशन बरामद हुआ है उसकी खेप बहुत बड़ी बताई जा रही है। 3 घंटे तक ये एनकाउंटर सुबह 5 बजे से लगातार चलता रहा। इनपुट्स पिछले कई दिन से मिल रहे थे, जिसके बाद इन आतंकियों को घेरा गया। ये टोल प्लाजा से पास हो रहा था ट्रक, रोकने की इसे कोशिश की गई, ट्रक ड्राइवर फरार हुआ और फायरिंग शुरू हो गई सुरक्षा बलों पर।
जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को ढेर सुरक्षा बलों ने कर दिया है। और ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है कि एक आतंकी के पास 3 बड़े हथियार और एक पिस्टल मौजूद थी, यानी कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। तो देखिए AK-47 राइफल्स इनके पास से बरामद किए गए हैं और उसके साथ ही पिछले कुछ वक्त में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसके बाद इस तरीके के इनपुट मिले थे। मॉडस ऑपरेशन उसी तरीके का था और उसी के बाद इनपुट्स के बाद घेरा गया इन आतंकियों को और चारों को ढेर किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।